बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूँ राना अज़ीम और आज बड़ी अहम तरीन खबरें हैं। कप्तान की तमाम केसेस में फिर एक दफ़ा जमानत होगी। कप्तान लाहौर रवाना हो गया, लेकिन उससे बड़ी खबर जो है, सबसे बड़ी खबर जो आज चल रही है, जिस खबर के पीछे बहुत सी चीज़ें हैं, मौलाना फजलुर रहमान के बयान के बाद पीडीएम के अंदर एक तूफान बर्पा हो गया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मजबूरन सऊदी अरब से दोबारा दुबई आकर मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के लिए अपनी कोशिशें करना पड़ेगी। मौलाना फजलुर रहमान को दुबई बुला लिया गया है। मेरे पास ये जराए से कन्फर्म खबर है कि मौलाना साहब को मियां नवाज शरीफ ने दावत दी है कि मौलाना साहब आप दुबई तशरीफ लाएं, दुबई में बैठ के बातचीत करते हैं। आपको ना बुलाने का असल मकसद क्या था और आइंदा की हमारी हिकमत अमली क्या है। सियासत में एक तरफ मौलाना को मनाने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने आज खुलकर इजहार नाराजगी कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने खुलकर सख्त तरीन अल्फाज में मुस्लिम लीग नून को यह पैगाम भेज दिया है कि मुस्लिम लीग नून एक साजिश तैयार कर रही है, किसी तरीके से इलेक्शन लेट हो जाए, किसी तरीके से इलेक्शन का इल्तवा हो जाए, किसी तरीके से हुकूमत को 6 माह का वक्त और मिल जाए, या किसी तरीके से निगरान सेटअप ऐसा आ जाए जो लंबा चौड़ा अरसे तक इक्तदार के ईवानों में रहे और इलेक्शन ना हो। पीपल्स पार्टी की तरफ से मुस्लिम लीग नून को यह वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि आपकी इस प्लानिंग को हम नहीं मानते, आपके इस इक़दाम को हम नहीं मानते। हम किसी सूरत में भी इलेक्शन को डिले नहीं चाहते। अक्टूबर या नवंबर, इससे अगर इलेक्शन आगे जाएंगे तो हम खुद सबसे बड़ी तहरीक चलाने के लिए निकल पड़ेंगे। यानी हुकूमती हलकों में वो तमाम लोग जो हुकूमत का हिस्सा हैं, वो तमाम चीज़ें जो कल तक इकट्ठी थीं, वो तमाम वज़रा जो एक दूसरे के तरीफ़ों के पुल बांधते थे, वो तमाम तहरीक जो कि साबका तहरीक हुकूमत तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ थी, आज उसी तहरीक में शामिल तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां हो रही हैं। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, पीपल्स पार्टी ये फैसला कर चुकी है कि किसी सूरत में भी मुस्लिम लीग नून को वो इक़्तिदार में नहीं आने देगी। किसी सूरत में भी मुस्लिम लीग नून जो है उसका तजवीज़ करदा कोई भी शख्स जो है उसे वज़ीर आज़म की दौर में शामिल नहीं होने देगी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून भी ये फैसला कर चुकी है कि हम किसी सूरत में भी पीपल्स पार्टी का नामजद करदा वज़ीर आज़म किसी सूरत में भी उसको वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, निगरान वज़ीर आज़म। जिसके बाद ये लड़ाई इतनी तेज़ हो चुकी है कि मेरे पास अहम ज़राए से खबर यह है कि बड़े मियाँ साहब ने आसफ अली जरदारी को 3 फ़ोन किए, लेकिन आसफ अली जरदारी ने तीनों दफ़ा बात करने से इनकार कर दिया और पीपल्स पार्टी के एक अहम तरीन रहनुमा ने ख्वाजा आसफ के ज़रिए ये पैगाम भेजा कि आसफ अली जरदारी साहब वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि अगर आपने इस दफ़ा भी हमारे साथ खात करना है और वादे के मुताबिक हमारा वज़ीर आज़म होना है, आप हाथ कर रहे हैं, जानबूझकर इलेक्शन लेट करने के लिए मीटिंगें कर रहे हैं। जिस जगह जहाँ जहाँ आप लोगों की मीटिंगें हो रही हैं, हर चीज़ का हमें इल्म है और मैं इसके बाद वो सब कुछ करूँगा जिसके मुतल्लक आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि तहरीके इंसाफ को ख़त्म करते करते अब दोनों बड़ी सियासी जमातें एक दूसरे के साथ दस्तों-गिरबां और मौलाना फजलुर रहमान जो पीडीएम के सरबरा, पीडीएम के चेयरमैन हैं, उनको भी नाराज़गी बड़ी क्लियर हो गई है। वो भी पीपल्स पार्टी और नून लीग पर किसी सूरत एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। एक खबर दे रहा हूँ, मौलाना फजलुर रहमान अगर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करते हैं तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान की 2 वाज़ेह शराइत होंगी। एक शर्त होगी कि अगर आपने आगे हमारा साथ चाहिए तो सदर हमारा होगा, चेयरमैन सेनेट हमारा होगा। अब चेयरमैन सेनेट और सदर और इसके अलावा 3 वजारतें और साथ में KPK या बलोचिस्तान, इनमें से एक जगह पर वजीर आला हुकूमत
सब कुछ हमारा होगा। बड़े अहम तरीन मरहला आ गया है। मौलाना साहब इन शराइत की बुनियाद पर मियां नवाज शरीफ से मिलेंगे और मौलाना साहब ने इन शराइत की बिना पर मियां नवाज शरीफ के करीबी साथी को ये पैगाम दे दिया है कि हम मुलाकात करेंगे तो इन शराइत पर करेंगे। आप जाकर उनको बता दें, अगर उनको शराइत मंजूर हैं तो फिर हम मुलाकात के लिए तैयार हैं, अगर शराइत मंजूर नहीं है तो फिर सब अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगे और फिर जहन में रखें हम किसी को भी इलेक्शन नहीं जीतने देंगे। जबकि एमके पाकिस्तान जो कि हुकूमत का हिस्सा है उसने भी वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया है, वाज़े तौर पर यह कह दिया है कुछ ऐसे हलकों को जहां पर उनके मुताबिक उनकी बात पहुंचनी चाहिए थी कि कराची, हैदराबाद, मीरपुर और सक्खर में आइंदा इलेक्शन में हमारी अक्सरियत होनी चाहिए। आइंदा इलेक्शन में वहां पर हमने इलेक्शन जीतना है, हमारे साथ बेईमानी या हमारे साथ हाथ नहीं होना चाहिए। कल तक एक बड़ी सियासी जमात को आउट करते करते अब तमाम के तमाम सियासी लीडर, तमाम के तमाम हुकूमती लीडर, तमाम की तमाम पीडीएम की सियासी जमातें और तमाम के तमाम वो तुम्हारे लोग जो आइंदा हुकूमत का ख्वाब देख रहे थे, अब एक दूसरे के नासब दस्तों गिरबां हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ चलने के लिए वो शराइत रख रहे हैं जो किसी सूरत पूरी होती नजर नहीं आती। पीपल्स पार्टी ने भी वाज़े तौर पर जवाब दे दिया है और उन्होंने कहा है कराची हो, हैदराबाद हो, सक्खर हो, मीरपुर खास हो, कोई भी जगह हो, वहां पर हर सूरत में हम इलेक्शन लड़ेंगे और अपना हिस्सा लेंगे। किसी सूरत में भी किसी और सियासी जमात को जबरन या गैबी तरीके से हिस्सा नहीं लेने देंगे। इसके बाद हालात इंतहाई कशीदा हो गए। अभी हुकूमत जाने में 1 माह 3 दिन मौजूद हैं, लेकिन 1 माह 3 दिन पहले ही एक दूसरे के साथ जो रवैया, एक दूसरे के खिलाफ जो गुफ्तगू, एक दूसरे के खिलाफ जो सब कुछ चल रहा है, इसके बाद ये वाज़े नज़र आता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा सियासी तूफान उठने वाला है और इस बड़े सियासी तूफान में कई रहनुमा बह जाएंगे। इस बड़े सियासी तूफान में कई रहनुमा जो है वो अपनी सियासी साख खो जाएंगे। आज लाहौर में एक और बड़ी अहम तरीन मुलाकात हुई, चौधरी परवेज़ लाई, चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात। मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों ने यह कहा कि ये मामला तय हो रहे हैं या मामला तय हो गए हैं। मैं फिर खबर दे रहा हूँ, परवेज़ लाई ने आज फिर वाज़े तौर पर चौधरी शुजात हुसैन को इनकार कर दिया है। परवेज़ इलाही ने वाज़े तौर पर चौधरी शुजात हुसैन को यह कह दिया है कि हम किसी सूरत में भी अब मेरी वापसी नहीं है। मेरे साथ जो ज्यादती हुई है, मेरे साथ जो ज्यादती कराई गई है, मुझे जिस तरह मुख्तलिफ केसेस में फंसाया गया, मुझे जिस तरह बेयारो मददगार जेल के अंदर रखा गया, मुझे जिस तरह रातों को जगाया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, खाने की जगह खाना ना दिया गया, पानी की जगह पानी ना दिया गया, इन हालात में मैं कब बहुत कर चुका हूँ, बहुत सब्र कर चुका हूँ। अब नहीं, अब मैं जहाँ खड़ा था अब मैं वहीं खड़ा हूँ। आप जिसकी गारंटी लेके आ रहे हैं, आप जो मुझे बातें कर रहे हैं, क्या आपके पास अपनी गारंटी है? आपके साथ तो खुद हाथ होने जा रहा है। ये मैं खबर दे रहा हूँ आपको। चौधरी परवेज़ लाई ने वाज़े तौर पे कहा कि आपके साथ तो खुद एक बड़ा खात होने जा रहा है और इस बड़े खात के बाद आपकी सियासत भी ख़त्म हो जाएगी। ये थी आज की अहम तरीन डेवलपमेंट। मज़ीद क्या होगा इंतज़ार कीजिए। मेरे अगले वीलॉग का इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।